जैसे शादी हो गई, त्योहार हो गए जिसमें कि गिफ्ट्स लिए और दिए जाते हैं, तो क्या कोई स्पेसिफाइड ओकेशन है जहाँ पर कि अगर हम उपहार दें तो वो टैक्स फ्री होगा? पूजा सेक्शन 56(2) में एग्जम्पशंस दिए गए हैं कि कौन सी आपको जो मिली बख्शीश या उपहार है उस पर आपको आयकर नहीं लगेगा या तो छूट मिलेगी। अब उसमें हमने देखा कि आपके करीबी रिश्तेदारों से जो आपको उपहार मिलते हैं उस पर तो कोई टैक्स नहीं है। तो उसके साथ जो आपने पूछा वेडिंग, माना कि शादी के समय पर जो बख्शीश दी जाती है, और या तो आपको वसीयत, विल या विरासत, इनहेरिटेंस से कोई बख्शीश मिलती है, तो ये सब बख्शीशों के लिए, ये सब उपहारों या भेंटों के लिए कोई भी मॉनिटरी लिमिट के बिना एग्जम्पशन है। अब आप मुझे ये पूछेंगी, उसके पहले ही शायद बता दूं कि वेडिंग में भी ये जरूरी नहीं है कि ये आपका पहली बार का वेडिंग हो। मान लो आपका दूसरा या तीसरा भी वेडिंग हो, पर हो वेडिंग, तो वेडिंग के ओकेजन पर जो भी कैश या काइंड में आपको गिफ्ट्स दिए जाते हैं वो कोई भी सीमा के बिना संपूर्णतः उसको कर मुक्त गिना जाता है। वसीयत या विरासत में भी, और खास तौर से समझिए कई बार हमें किसी के HUF को या हमारे कोई दोस्त को कुछ देना होता है, तो हमारे लाइफ टाइम में हम दे तो उसमें तो प्रश्न खड़ा हो सकता है उसके लिए, क्योंकि जो स्वीकार करता है ऐसी गिफ्ट का उसको टैक्स भरना पड़ता है। पर अगर ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो पैसे हैं अगर आपने उसके लिए छोड़े हैं वसीयत में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने छोड़े विरासत में तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात को हमें ख्याल में रखना है। इसके सिवा आप एक और भी एग्जम्पशन है वो नोट करके रखिए। 56(2) कहता है कि हमें कई बार जैसे स्टूडेंट्स को फाउंडेशंस की ओर से स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती है, तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है जिसकी ओर से आपको कोई रकम दी जाती है या कोई इन काइंड चीज दी जाती है, तो उस पर भी ऐसी गिफ्ट स्वीकार करने वाले पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट गिफ्ट टैक्स के एग्जम्पशंस हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए जब हम टैक्स प्लानिंग करते हैं गिफ्ट्स के दायरे में।